जो संभल के अंदर एक मुस्लिम समाज के साथ 5 नौजवानों को सामने छाती में गोली मारने का जो कुकृत्य किया है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और इस कायराना हरकत के लिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार और वहाँ की पुलिस की जितनी घोर शब्दों में निंदा की जाए निंदा करते हैं। और हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यहाँ आके हमने कैंडल मार्च किया है। डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है। अंग्रेजों का राज नहीं है, हमारे देश के चुने हुए लोगों का राज है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों लोगों में इस तरह का भय का वातावरण बना के हमें पूरी दुनिया में किस तरीके से, दुनिया के अंदर एक तरफ तो हम जाके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जाके हम कहते हैं बुद्ध के देश से आए, हम शांति का संदेश लेके आए, हम किस तरीके से बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं। सर, आज 26 नवंबर को हमने 75वां हमारा संविधान दिवस मनाया, लेकिन देश में जो हालात है इनको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज संविधान की स्थापना का दिन है और ये आज हम बड़े शर्म की बात है कि संभल के, उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से 5 मुस्लिम भाइयों का पुलिस ने जिस दरिंदगी से उनका जो खून किया है, और इस तरीके से लोकतंत्र के अंदर इस तरह की रवैये को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है। अंग्रेजों का राज नहीं है, हमारे देश के चुने हुए लोगों का राज है। हम किसी चुनी हुई सरकार को इस तरीके से काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों लोगों में इस तरह का भय का वातावरण बना के हमें पूरी दुनिया में किस तरीके से, दुनिया के अंदर एक तरफ तो हम जाके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जाके हम कहते हैं बुद्ध के देश से आए, हम शांति का संदेश लेके आए, हम किस तरीके से बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं। ये इस तरह के रवैये को जो संभल के अंदर एक मुस्लिम समाज के साथ 5 नौजवानों को सामने छाती में गोली मारने का जो कुकृत्य किया है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और इस कायराना हरकत के लिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार और वहाँ की पुलिस की जितनी घोर शब्दों में निंदा की जाए निंदा करते हैं। और हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यहाँ आके हमने कैंडल मार्च किया है। और इसके साथ साथ हम ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं पूरे मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि इस तरीके की लोकतंत्र में इस तरह से नहीं हो सकता। सर, वहां पर संभल जामा मस्जिद की अगर बात की जाए तो याचिका दायर की जाती है और उसके बाद कोर्ट आदेश देता है और वहां पर रात को सर्वे होता है। वहां तक ठीक है, लोगों का ये कहना है कि एक ही पक्ष की सुनवाई के बाद में वहां पर आदेश किया जाता है, रात को आदेश किया जाता है। उसके बाद वहां के स्थानीय जो प्रशासन है वो दिन में फिर सर्वे करवाता है और उसके बाद भड़क जाती है। इसमें मैं जो वहाँ का लोकल जो कोर्ट है उसका भी जो उन्होंने जो कार्रवाई की है वो संदेह के घेरे में आ रही है। कोर्ट तारीख पर तारीख देने के लिए पीढ़ियां निकल जाती है, पीढ़ियां, और दादा का फैसले पोते नहीं सुन पाते। और 3 घंटे में उसने फैसला दे दिया। एप्लीकेशन के बाद में 3 घंटे में डिसीजन भी दे दिया और सर्वे के लिए दूसरी टीम भी चली गई, पहली टीम भी चली गई। इस तरह की तत्परता हमारे देश के अंदर। मैं वो जो जज साहब है उनको सल्यूट करता हूँ। यार, क्या किया आपने बरसों पीढ़ियां निकल जाती है, लोग 20-20, 30-30 साल से जेलों में पड़े, उनके मामले की सुनाई नहीं होती। और आपने जिस तरीके से किया, ये न्यायपालिका के इतिहास को मैं जहां तक समझता हूं कि इसको कलंकित करने का काम किया जा रहा है। न्यायपालिका पर हम सब लोगों का विश्वास है, ये विश्वास हमारा मजबूत हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं से हमारा विश्वास कमजोर होगा, जनता का विश्वास उठेगा, तब न्यायपालिका इस तरीके से करेगी। एक बड़ा भाई है, एक छोटे भाई है, छोटे भाई को हम नहीं दबा सकते। इस तरीके से दबाने का काम नहीं किया जा सकता। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये सबका है। और इसमें किसी कमजोर के साथ या किसी छोटे के साथ या जो कोई संख्या के अंदर जो कम है या जो राज के अंदर नहीं, राज ऐसा नहीं कर सकता। और इसके लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, आज हम झुंझुनू में सारे बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए, हमने इसके ऊपर घोर निंदा की है। और यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह की घटनाएं प्रदेश भी, झुंझुनू में नहीं, पूरी शेखावाटी, पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाओं के लिए आपको बताऊं सरकार को किस तरीके से सरकार किसान आंदोलन करने वालों को आतंकवादी बता देती है, किस तरीके से बाद में उनसे जाके माफी मांग कर वो 3 काले कानून वापस ले लेते हैं। उसमें कितने बेगुनाह कत्ल हुए थे, उसके अंदर कितने लोगों को मार दिया गया था वहां किसान आंदोलन के अंदर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आप
यहाँ तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर पक्ष के भी अधिकार है, विपक्ष के अधिकार है। लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट हमारा, संविधान ने दिया है, इसके बाप की बपौती नहीं है, योगी और मोदी का नहीं है ये। सर, हमारे देश के अंदर संविधान बना हुआ है, तमाम लोग उसका सम्मान करते हैं और हम ये दावा भी करते हैं कि हमारे देश का संविधान बहुत खूबसूरत है, अच्छी तरीके से बनाया गया है। लेकिन आज हमने संविधान बनाया भी है, 26 नवंबर को बनाया गया था इसी डेट को, और हमने स्वीकार भी किया था। लेकिन संविधान बनने के बाद हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। सर, इन पर कैसे लगाम होना चाहिए? इसीलिए हम भारत रत्न हिंदुस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता, और आज हमारी संविधान की स्थापना का दिन है, और इसीलिए हम सारे लोग यहाँ आए हैं ये संदेश देने के लिए कि केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह की घटनाओं से बाज आए और ये इस तरीके से लोगों के बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगना बंद करे और दोषियों को सजा दे। और जिन लोगों के इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चिंगारी है। इससे आपको बता देना चाहता हूँ, लोगों का इस लोकतंत्र पर, इस संविधान के ऊपर बहुत अटूट विश्वास है, इस न्यायपालिका पर विश्वास है। और मैं डर रहा हूँ कि इस तरह की घटनाओं से वो विश्वास कमजोर हो जाएगा, और एक दिन ये कमजोर हो जाएगा तो देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा।